लिखिए चैट में लिखिए जी, पहला बेसिक कौन सा था जो हमने सीखा, दूसरा तो अभी सीखा हमने। दोनों बेसिक्स लिख दीजिए अपने चैट बॉक्स में। पहला पहले लिखिए, फिर दूसरा लिखिए। कौन सा पहला बेसिक जिसको हमने अच्छी तरह से निचोड़ा। 4 बेसिक्स के 4 बेसिक्स होते हैं भाई साहब, 2 हमने कर लिए, 2 रहते हैं। कौन कौन से 2 हो गए हैं, चैट बॉक्स में लिखे। प्रदीप जी कहते हैं सर रिजल्ट्स हैज ऑलरेडी स्टार्टेड इंप्रूविंग। हाँ, रितु जी ने लिख दिया मेकिंग लिस्ट एंड कॉन्टैक्टिंग इनवाइटिंग, फुल मार्क्स रितु जी को। रजनीश सेठ ने भी बोल दिया लिस्ट और कॉन्टैक्टिंग, बिल्कुल सही रजनीश जी। सात्विक मेकिंग लिस्ट, कॉन्टैक्टिंग इनवाइटिंग, लिस्ट बिल्डिंग, कॉन्टैक्टिंग इनवाइटिंग, लिस्ट मेकिंग, कॉन्टैक्टिंग इनवाइटिंग, बिल्कुल सही। ये 2 बेसिक्स को हमने अच्छे से निचोड़ लिया। और लिस्ट भी हमने 2 तरह की लिस्ट सीखी थी अभी। लिस्ट एक तो हमने लोगों की लिस्ट, एक ड्रीम्स की लिस्ट। 2 तरह की लिस्ट और बनानी है हमेशा। डाउट्स एंड जो भी आपके मन में डाउट या क्वेश्चंस हो, उसकी लिस्ट हमेशा बनाते रहें और वो जल्दी से जल्दी अपनी अपलाइन से क्लियर करते चले जाएं। या बुक्स से, सीडी से जितनी ज्यादा आप पढ़ाई करेंगे उतने ज्यादा कम डाउट होंगे। डाउट उसी बंदे के होते हैं जो ज्यादा पढ़ाई नहीं करता, ज्यादा सीडियां नहीं सुनता, ज्यादा वीसीडियां नहीं सुनता, ज्यादा बुक्स नहीं पढ़ता, ज्यादा जूम मीटिंगें नहीं लगाता, उसी के डाउट्स होते हैं। 2 तरह के लोग होते हैं जिनके डाउट्स होते हैं। एक तो वो जो कुछ नहीं कर रहा, उसके तो डाउट ही डाउट बहुत होते हैं, राइट। तो दूसरा होता है मतलब जो पढ़ाई नहीं करता, मैं कहने का मतलब वो। दूसरा है जो फील्ड में बहुत काम करता है, उसके भी क्वेश्चन बहुत होते हैं। आप किस कैटेगरी में, आप देख लो। एक तो वेला बंदा घरे बैठा, ना किताब पढ़नी ना सीडी सुननी, ਉਹਦੇ डाउट बहुत ने, ना मीटिंग अटेंड करनी, बहुत डाउट है ਉਹਦੇ। दूसरा जो फील्ड में उतरता है, रोज 2-2 4-4 5-5 10-10 लोगों को मिलता है, उसके क्वेश्चन जरूर होंगे। अब वो हमें पता चल जाता है कि आपके कौन से क्वेश्चन है, ये फील्ड वाले हैं कि ये नलैकी के हैं, ना पढ़ने के हैं, ना सीखने के हैं। ये तो अपलाइन को 1 सेकंड में ऐसे ही हवा ऐसे ही पता चल जाता है कि आपका कौन सा क्वेश्चन है। हाँ जी, क्लियर है, आज से आपको पता चल गया। 2 तरह के लोगों के क्वेश्चन होंगे, जो बुक्स नहीं पढ़ेंगे, सीडीज नहीं सुनेंगे, मीटिंगें नहीं अटेंड करेंगे, उनके क्वेश्चन बहुत होंगे। और दूसरा जो फील्ड में उतरते हैं, एक के पॉजिटिव क्वेश्चंस हैं और एक के नेगेटिव क्वेश्चन होते हैं। हाय मर गए, हाय लुट गए, हाय कोई गल नहीं सुनता, हाय मेरा तो बंदा भज गया, हाय उधर हो गया, हाय प्रोडक्ट नहीं कोई खरीदता। ये किसके होंगे, ऐसे क्वेश्चन किसके होंगे? जो बुक नहीं पढ़ रहा, सीडी नहीं सुन रहा, सिस्टम से अटैच नहीं है। अच्छा, जो क्वेश्चन पॉजिटिव पूछ रहा है, सर उसको 6% कैसे लेके जाना है, उसको 9% कैसे लेके जाना है, राइट। सर मैं एक प्रोस्पेक्ट के पास गया था, उसने ये बात बड़ी अच्छी कही है ना, इसका बताइए फिर आप उसको कैसे आगे मूव करें। तो जिसके पॉजिटिव क्वेश्चंस आ रहे हैं, दैट मीन्स वो फील्ड में उतरा हुआ बंदा है, वो रोज काम कर रहा है और उसके मन में कुछ क्वेश्चंस है। तो वो अपलाइन हमेशा खुश होती है ऐसे क्वेश्चंस अगर आते हैं। और जब दूसरे तरह के क्वेश्चन आते हैं ना, नेगेटिव क्वेश्चन, उससे अपलाइन अवॉइड करना शुरू कर देती है कि ये तो जब भी कुछ मुंह खोलेगा रोना ही रोएगा, राइट। तो आप देख लें आप किस कैटेगरी में हैं। सो हमने सेकंड कैटेगरी में आना है ताकि हम जल्दी डायमंड जाएं। पहला बंदा कहां जाएगा आप सारे समझते हैं, दूसरा बंदा कहां जाएगा ये भी समझते हैं, राइट। ओके, सो 2 बेसिक्स हमारे कंप्लीट हो गए। अब तीसरा शुरू करने वाले हैं। तीसरा, शो द प्लान, राइट। जितेंद्र जी पढ़ेंगे जल्दी जल्दी, क्योंकि इसमें जहां पे रुकना होगा हम रुकेंगे, नहीं तो हम फटाफट चलेंगे। हाँ जी सर, शुरू करें। आगे 50 पार्टिसिपेंट आगे, 50 आगे जी। ओके ओके, स्टार्ट करिए जी। Step 3, showing the plan. The purpose of showing the plan is to let the prospect know the potential of this business and how the marketing and sales plan is to be utilized in order to succeed in this business. You need to keep it simple and brief. The basic intention is to get the prospect interested
in the business and encourage him to get more information. It is therefore important that you lend him a copy of the literature pack or business of your own after showing the plan so that the prospect get the appropriate information. हेलो, हाँ रुकिए सर, रुकिए। हाँ जी सर। बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे बड़ी गलती लोग क्या करते हैं, प्लान दिखा दिया पर उसको पढ़ने के लिए कोई किताब नहीं दी, सुनने के लिए कोई सीडी नहीं दी, और वो बंदा जाके लोगों से बात करता है और वहां से नेगेटिव मिलता है, ठंडा होके बैठ जाता है। फिर मेरे से पूछते हैं अपलाइन से, सारी अपलाइनों से, सर मैंने उस बंदे को बड़ा एक्साइटेड था, वो तो बड़ा इंटरेस्ट ले रहा था, अब मेरा फोन ही नहीं उठा रहा। भाई साहब, आपका फोन इसलिए नहीं उठा रहा, आपने उसको इतना जबरदस्त बिजनेस फिनोमेना बता दिया, इतना बिजनेस प्लान इतना बढ़िया समझा दिया, पर उसके बाद आपने उसको बायो पैक नहीं दिया। BOYO, बिजनेस ऑफ योर ओन पैक। इसमें क्या होता है जी, या तो आप स्मार्ट टच में उसको सीडी भेजिए, सुन लीजिए, जिनको पैसा बनाना है। जिनको पैसा नहीं बनाना मत सुनो, मत इंप्लीमेंट करो। जिसको प्लान दिखाया उसको 21 रुपए की सीडी जरूर भेजे, या तो नहीं तो अगर आपने 299 का टेक्नोलॉजी पैक लगाया हुआ है, उसमें आप सिर्फ 1 रुपए में जितनी मर्जी लोगों को सीडियां भेज सकते हैं। 1 रुपए में अगर आपने 299 का पैक लगाया, फ्री में, मतलब आप तो फ्री में भेजोगे, उसका 1 रुपया भी नहीं लगना आपका, पर जो वैल्यू निकल के आती है लास्ट में, तो 1 रुपया पड़ती है पर सीडी। इतना फायदा है ये हमें, तो ये 299 वाला बेसिक पैक लगाने का ही। और जो लोग जल्दी ग्रो करना चाहते हैं वो 699 वाला पैक लगाएं। जो लोग रॉकेट की स्पीड से एमरल्ड डायमंड जाना चाहते हैं वो 1599 वाला लगवा ले, मर्जी आपकी है, राइट। खैर 299 वाला भी अगर आप लगवाते हो तो आपका वो इफेक्टिवली 1 रुपए पर सीडी पड़ता है, और आप प्रोस्पेक्ट को बहुत सी सीडियां उसमें भेज सकते हैं। पर जैसे ही किसी को प्लान दिखाएं, चाहे जूम मीटिंग दिखाएं, चाहे आप उसके साथ बाद में बातचीत करें, 1-on-1 बातचीत करें, तो उसको कोई ना कोई सीडी उसके जरूरत के हिसाब से, उसके दिमाग के हिसाब से जरूर भेजनी है। हम डायमंड क्यों गए, हमने सैकड़े कैसेट्स पहले गुआई। कितनी कैसेट जितेंद्र जी जानते हैं, कितनी कैसेट्स मेरे पास गाड़ी भरी होती थी कैसेटों की। 110 रुपए की कैसेट होती थी, पता नहीं कितनी हमने गुम की, क्योंकि एक बार किसी को दे दी दोबारा वापस नहीं आती थी। हर बार 110 रुपए। आप कितना दे रहे हो, 1 रुपया। हमारे टाइम पे 110 रुपए की वैल्यू आज के 1100 रुपए की, 11,000 की वैल्यू होती थी। अब आपके 1 रुपए की वैल्यू कुछ पैसे भी नहीं है, तो 1 रुपया तो भाई साहब खर्चना पड़ेगा। 299 वाला पैक लगा लो, बढ़िया रहोगे। तो जितने मर्जी प्रोस्पेक्टों को भेजो, अगर नहीं लगाते, नहीं भेजते, तो ये क्लासे लगाने का, LYF पढ़ने का कोई फायदा नहीं। मैं स्पष्ट बोल देता हूं आप लोगों को। तो हर बंदा, जो भी बंदा मीटिंग अटेंड कर रहा है, वो कंफर्म करेगा मेरे को कि मैंने 299 वाला पैक लगवा लिया है। ये आपके फायदे में है, मुझे इसमें कोई कमीशन नहीं आने वाला, मुझे कोई पैसा नहीं बनने वाला इसमें। ब्रिट के कोई भी काम से 1 पैसा नहीं बनता भाई साहब, किसी को अगर गलतफहमी हो तो, राइट। पर जो बिजनेस सीख के हम पैसा बनाते हैं वो एमवे से बनाते हैं सब लोग, जो पीवी बढ़ता है सब लोगों का। आप मेरी बात समझे? तो ब्रिट से कोई पैसा किसी को नहीं आता, ये तो सिर्फ हम आपकी ग्रोथ के लिए प्रमोट करते रहते हैं। बुक्स की, ब्रिट की सीडीज, ब्रिट की बुक्स, ब्रिट के फंक्शंस, इसमें से कोई भी बंदा कोई पैसा नहीं बनाता, आप समझिए। तो 6 महीने वाला पैक है, ये लगवा लिया है नरेंद्र सिंह धनोआ जी। 6 महीने में आपको 1800 रुपए भेजना है, 6 महीने के लिए मौज होगी आप, राइट। तो इसीलिए हम आपको जो शाम को जो क्विज कॉन्टेस्ट करते हैं, उसमें जो भी हम प्राइज देते हैं, इसीलिए आपके स्मार्ट टच के जरिए आपको देते हैं, ताकि आपको आदत पड़ जाए। हालांकि इट्स ए वेरी नॉमिनल अमाउंट, ये आपके लिए, हमारे लिए कोई मैटर नहीं करती, राइट। पर ये आपको आदत पड़ जाएगी कि जब भी मैंने किसी को प्लान दिखाना है
तो मुझे उसको सीडी जरूर भेजनी है। अगर नहीं भेजते तो उस बंदे की गौ हत्या करने का दोष आप ले रहे हो। मैं बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे रहा हूं आप लोगों को। गौ हत्या का दोष लगेगा जी आपको। कैसे कैसे सुन लीजिए इसको। उसको एमवे के प्लान में एक ड्रीम नजर आया, उसको एमवे के प्लान में एक होप नजर आई कि इससे मैं अपनी बेटी की शादी कर सकता हूं, इससे मैं अपने बच्चों का पढ़ाई करा सकता हूं, इससे मैं किराए के मकान से लेके छोटे अपना मकान हो सकता है, मैं स्कूटर मोटरसाइकिल से अपनी गाड़ी ले सकता हूं। उसका ड्रीम जागा, पर क्योंकि आपने सीडी नहीं दी उसको, स्मार्ट टच में नहीं भेजी उसको। हाँ, उसके लिए स्मार्ट टच जरूरी नहीं है, आप उसको तो नॉर्मल उसके व्हाट्सएप पे भेज सकते हो सीडी, राइट। तो आपने उसके नॉर्मल व्हाट्सएप पे सीडी नहीं भेजी तो वो क्या करेगा, किसी और से बात करेगा उसी टाइम कि जी मैंने एमवे देखा है, बड़ा अच्छा है, और उसने झग की तरह दिखा देना है। उन्हें कहना तू केड़े चक्कर च पैन लगा, छड़ परा, एच कुछ नहीं पिया। हेलो। सो क्या हुआ, आप पे गौ हत्या का दोष लग गया। अब सारे ड्रीम उसके खत्म हो गए बेचारे के, सिर्फ आपकी इतनी बेवकूफी के कारण कि आपने उसको कोई सीडी नहीं दी। अगर दी होती तो वो किसी से बात ना करता, पहले सीडी सुनता और उसको और इंफॉर्मेशन मिलती, राइट। इसलिए ये बहुत जरूरी है बायो पैक देना। बिल ब्रिट कहते हैं अगर आप किसी को बायो पैक नहीं दे सकते तो भैया प्लान मत दिखाओ, उसकी गौ हत्या मत करो, उसको पक्का नेगेटिव ना बनाओ, उसको किसी और के लिए छोड़ दो। आप तो चाहते नहीं हो अमीर बनना, किसी और को तो बनने दो, किसी और का क्यों नुकसान कर रहे हो। इसलिए कभी भी कोई भी मेरा स्टूडेंट जो भी होगा वो कोई भी ऐसा नहीं करेगा कि प्लान दिखा दिया उसको सीडी नहीं भेजी, बुक नहीं भेजी, और किसी ने भी यूट्यूब का लिंक नहीं भेजना किसी को भी। मैं वार्न करता हूं अगेन एंड अगेन, यूट्यूब का लिंक मत भेजें किसी को भी, क्योंकि इंटरनेट है वहां पे, दुनिया भर का गंदगी भी वहीं पे पड़ा है, दुनिया भर की नॉलेज भी वहां पे पड़ी है, पॉजिटिव भी बहुत है, नेगेटिव भी बहुत है। तो लोग कई बार क्या होता है नेगेटिव लेना शुरू कर देते हैं, इसलिए ये सही डुप्लीकेशन नहीं है। जिसको भी प्रमोट करें आप, या तो उसको स्मार्ट टच प्रमोट करें या उसके नॉर्मल व्हाट्सएप पे भेज दें ₹1 में सीडी को, राइट। ओके, चलिए जितेंद्र जी आगे। हाँ जी सर। One can show the plan during overview, one-on-one meetings, home meetings, open meetings. हाँ, तो चार Overview. तरह से हम प्लान दिखाते हैं, चार तरह से प्लान दिखाते हैं। प्लान दिखाने के चार तरीके हैं, ओवरव्यू, वन ऑन वन, होम मीटिंग, ओपन मीटिंग। ये जो हमारी होम मीटिंग चल रही है या ओपन मीटिंग चल रही है या वन ऑन वन चल रही है, ये तीनों हम आजकल जूम पे कर रहे हैं। तो पहले हम इसको फिजिकली करते थे, अब लॉकडाउन खुल जाएगा फिर हम फिजिकली भी करेंगे, जूम पे भी करेंगे, दोनों काम करेंगे। ये हमें टेक्नोलॉजी जो मिल गई है इसका परमानेंट इस्तेमाल करेंगे, पैरेलल करेंगे साथ साथ, राइट। हाँ जी, द ओवरव्यू। The overview is basically a very brief and simple method of explaining the potential of the direct selling business. The concept of a home-based business ownership without large investment, time commitment, or risk is conveyed in a very simple way. It should last for 20 minutes approximately. It is duplicable and easy for a new distributor to learn and master. चलिए पूरा पढ़ते जाइए। It is very effective in offering a prospect a brief glance of the potential and size of this interactive marketing distribution opportunity. Shown correctly, a person who is looking for opportunities will become eager to get more information following an overview. This opens the door for the second look meetings in either a home or at a more formal open meeting. Okay. इसको बोलते हैं जी ब्रीफ ओवरव्यू। इसका मतलब ये है कि हम उसको 40-45 मिनट का प्लान नहीं दिखाते, 10-15 मिनट का प्लान दिखाते हैं। बहुत से लोग मुझे पूछते हैं जी 10-15 मिनट का कैसे प्लान दिखाना है। भैया मैंने 4 मिनट की वीडियो भेजी हुई है, वो एक बहुत पावरफुल ओवरव्यू है
तो आप उसका इस्तेमाल करें, आप खुद 4 मिनट की दिखानी शुरू करें अपनी, उससे सीख के। उसको बोलते हैं ओवरव्यू। ओवरव्यू मतलब हम उसको ब्रीफ इंट्रोडक्शन देते हैं, फिर उसके बाद सेकंड लुक मीटिंग के लिए इनवाइट करते हैं, चाहे होम प्लान के लिए चाहे ओपन मीटिंग के लिए। तो इसको बोलते हैं ब्रीफ ओवरव्यू। बंदे के पास टाइम कम है, आपके पास टाइम कम है, तो आपने फटाफट उसको ब्रीफ ओवरव्यू दे दिया, राइट। तो कंसिडरेशंस, चलिए जी। Considerations. As this meeting should last for only 20 minutes approximately, the हाँ जी, distributor should make a good assessment of the invited person's ambitions and interest level without committing a lot of time, without leading a lot of time to them. ओके। Second, अब यहाँ पे जितेंद्र जी 1 मिनट, ये हाँ 20 जी, मिनट टोटल है जी। आपने 4 मिनट का 5 मिनट का प्लान दिखाया, 15 मिनट में ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करनी है। अगर आपने 20 मिनट का ही प्लान दिखा दिया तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग नहीं कर पाओगे आप। अगर उसके बंदे के कोई भी एमवे के रिलेटेड कोई डाउट है, क्वेश्चन है, आप हैंडल नहीं कर पाओगे। पूरे 20 मिनट नहीं हमने खर्च कर देने ओवरव्यू पे, प्लान पे। हमने बचा के रखना है टाइम ज्यादा से ज्यादा, ताकि उसके सारे डाउट मैं क्लियर कर दूं। तो इसीलिए मैंने आपको 4 मिनट का 4.5 मिनट का प्लान भेजा हुआ है कि आपके पास 15 साढ़े 15 मिनट बच गए उसके क्वेश्चनों के आंसर करने के लिए। हाँ जी, नेक्स्ट। second one is dress sharp. It is not necessary to be formal. ओके, ड्रेस शार्प। जब भी किसी को प्लान दिखाएं तो आपका खुद बन ठन के बैठना बहुत जरूरी है। अगर आपने अच्छी ड्रेस नहीं पहनी तो वो प्लान को कम, आपकी ड्रेस को ज्यादा देखेगा, और कोई भी बंदा ऐसे बंदे से मोटिवेट नहीं होता। और इवन जो अपनी जूम मीटिंग्स होती हैं सर, इसमें भी मैं रिक्वेस्ट करूं लीडर्स को, वैसे तो आप अपनी वीडियो ऑफ ही रखें जब तक आपको ना कहा जाए अपनी वीडियो ऑन करने के लिए। पर कई लोगों को नहीं पता होता, गलती से वीडियो ऑन कर लेते हैं। तो भैया ठीक ठाक पोज में बैठा करो। तो उस टाइम पे आप अपना पूरा दिखा देते हो कि क्या क्या हो रहा है आपके घर में, राइट। तो आप देखो अपने घर के कंफर्ट में हो, भी नो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं आपके घर के कंफर्ट में सारी एजुकेशन। पर अगर आप अपनी वीडियो ऑन कर रहे हैं तो आप इतना इंश्योर करें कम से कम कि आप ड्रेसअप अच्छे हों, आपका बैकग्राउंड पीछे अच्छा रहो, जो सब पब्लिक देख रही है, राइट। तो ये बहुत जरूरी है। तो अदरवाइज तो आप एक थंब रूल ही रखें कि अगर आपको पता है मीटिंग में नहीं आना, आपने तो कोई आपको आज बुलाया नहीं जाएगा किसी भी कारण, तो आप अपनी वीडियो ऑन ही ना करें, राइट। पर लेकिन प्लीज प्लीज प्लीज, अगर गलती से भी वीडियो ऑन कर रहे हैं तो आपकी ड्रेस एकदम बढ़िया होनी चाहिए और आपका बैकग्राउंड बहुत ही अच्छा होना चाहिए, राइट। ये बहुत जरूरी है, नहीं तो सारी मीटिंग का नुकसान आप कर देते हैं। इतनी पब्लिक देख रही होती है और आपके घर से सब कुछ दिखाई दे रहा होता है, राइट। वो प्लीज ना करें, इतने अनप्रोफेशनल ना हो। इट्स ए वेरी प्रोफेशनल मीटिंग। ओके, चलिए जी नेक्स्ट। Third, if possible, have the prospect spouse and your spouse attend the overview. हाँ, दोनों करेंगे तो बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे जी। आपकी वाइफ साथ में होगी, उसकी वाइफ साथ में होगी, गिटपिट होगी और धमाका हो जाएगा, डायमंड जाओगे। हाँ जी। Fourth, the setting for the overview can be your home, the prospect home, or any place that is convenient for you and the people you are showing the overview to. हाँ, जो कन्वीनियंट है, जैसे आजकल जूम कन्वीनियंट है, जूम पे कर लो। अगर व्हाट्सएप कॉल जो है वीडियो कॉल करनी है वो कर लो, उस पे प्लान दिखा दो। हाँ जी। This is a chance to qualify the prospect. Remember, हाँ, you are looking for the best. Do not push or continue an overview if you feel that they are not interested. You have too हाँ, much to offer. ओके। अब ये मीटिंग 1 मिनट में खत्म होने वाली है, तो दोबारा लॉगिन करेंगे सभी फास्ट। आगे चले, सुजेस्टेड टूल्स। प्लीज चेक विद योर अपलाइन BWW ऑफिस फॉर ए लिस्ट ऑफ टूल्स अवेलेबल इन इंडिया। तो आजकल तो मैंने बता दिया आपको 299 वाला पैक, सीधा ही दिमाग लाना ही नहीं,
299 वाला पैक लगवाओ, उसमें हजारों सीडीज हैं, जो पसंद आती है भेज दो आगे, सुन लो भेज दो, सुन लो भेज दो, सुन लो भेज दो, बस ये काम करो। जो नए बंदे आपके जो अभी टेक्नोलॉजी पैक नहीं लगा रहे, उनको भेजते रहो, भेजते रहो, तो एक दिन आएगा वो भी डायमंड जाएंगे। सैटरटीज, नेक्स्ट है सैटरटीज। हाँ जी पढ़िए। Set your new friends at ease to release any tension. You may have a small talk about home, family, job, recreation, or anything that is common between you and those you are showing the overview to. Tell them your background and how you get started this business. Share with them the purpose of this meeting. Set ground rules. Can't promise you anything. Only have a few minutes. This meeting is explanatory for both of us. Talking to several other people at this juncture. This is the first step of a 3-step process. Therefore, we can't make any decisions now. ओके, सो बहुत अच्छा, इसमें काफी कुछ आ गया। सैटरटीज भी हो गया, यहाँ पे मीटिंग सेट भी हो गई, सॉलिडिफाई भी हो गई, और पोस्टर भी सेट हो गया, राइट। तो ये सारे हमने इसमें ऐड कर दिए जो पहले आपको बताए गए थे, राइट। ओके, एग्जांपल। As I mentioned to you on the phone, the other day, our business is showing good progress and we are doing well as a team. We are in a position to expand and are looking for a few key people who are interested in developing an ongoing income for themselves. I am a little selective about whom I am setting up the business with. So, hope you will understand that I can't make any guarantees. I do not know if you are right for us or we are right for you. So, we will not make those decisions until later. I had like to make it clear that I am not here to talk you into anything or press you into buying anything. This is just the first step to a 3-step. सेट कर दिया, सैटरडे कोई नहीं किया, और बाद में सॉलिडिफाई भी कर दिया, और सारा कुछ कर दिया, राइट। इसको बार बार पढ़े, इसको बार बार पढ़े, हिंदी में पढ़े, इंग्लिश में पढ़े, पंजाबी में पढ़े। हाँ जी, नेक्स्ट। एक्सप्लेन बिजनेस कॉन्सेप्ट and interactive marketing. After setting your prospect at ease, you need to begin talking about the business to them. The following example shows how one can communicate the business aspect of the overview. Example, the easiest way to show you how we do business is to use the concept of franchising as a guide. You are probably familiar with business such as Nick, McDonald's, etc. We don't use retail stores, but just like the franchise system, we market and distribute products and services using an interactive network of businessmen and women domestically as well as internationally. If there is a mutual interest, we will actually be setting up the business for you. You would be an independent distributor having your own company, not working for me, but working with us. ओके, ग्रेट। इसको आप अंडरलाइन कर लें। एक तो म्यूचुअल इंटरेस्ट के लिए हम एक मीटिंग कर रहे हैं, इसमें तुम्हारा भी फायदा मेरा भी फायदा, ये जरूर बोल लें कि एक काम है जो विन विन सिचुएशन है, दोनों का प्रॉफिट है। लूजिंग प्रोपोजिशन ना आपके लिए ना मेरे लिए, ना मेरा कोई नुकसान का चांस है ना आपका कोई नुकसान का चांस है, पर दोनों का बेनिफिट हो सकता है, मेरा भी आपका भी, राइट। पर आप यू वुड बी ए इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर, आप इंडिपेंडेंट होंगे, आप कोई मेरे नीचे काम नहीं कर रहे होंगे, नॉट वर्किंग फॉर मी बट वी विल बी वर्किंग टुगेदर, राइट। सो एक्सप्लेन ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन एंड वर्सेस इंटरेक्टिव मार्केटिंग। ये हम बहुत बार आपको समझा चुके हैं, राइट। मैन्युफैक्चरर, जॉबर, होलसेलर, रिटेलर, कंज्यूमर। तो यहाँ पे सामान चलता है, कंज्यूमर तक पहुंचता है, वही 70% पैसा कंपनी इनको एलिमिनेट करती है, हमें देती है, राइट। ये समझाना है उसको। और दूसरा कंसर्न एंड बेनिफिट्स। हाँ जी पढ़िए। It is natural for any prospect to be a little apprehensive and concerned about the risk involved in doing this business. You need to dispel all his fears and explain all the benefits that he will receive. Okay.
ओके देखिए, उसके जरूर कहता थोड़े बहुत एप्रीहेंशन होंगे, थोड़े बहुत कंसर्न होंगे। आपका काम है टू डिस्पेल ऑल हिज फियर्स एंड एक्सप्लेन द बेनिफिट्स। उसको आपने प्यार से समझाना है कि भैया नुकसान का तेरा कोई चांस नहीं है, ये बेनिफिट तेरे हो सकते हैं अगर तू बिजनेस को सीरियसली लेगा। राइट, नेक्स्ट जी, कंसर्न। Concerns. Any potential business owner will be concerned about the following. पहला है money, capital requirement. We are not looking for investors because we are fully funded. For starting up, cost is minimal. ओके, रुक Second जाइए is रुक risk. जाइए, एक मिनट रुक जाइए जितेंद्र जी। उसको पहले दिमाग से बोझ उतार दे उसका कि भैया यहाँ पे पैसे की जरूरत नहीं, वी आर ऑलरेडी फुल्ली फंडेड, हमारे पास फंड्स की कोई कमी नहीं है, फंड्स हमारे पास हैं। तुझे एक पैसा भी चाहे ना लगाएगा तब भी तेरा बिजनेस चल पड़ेगा। तो उसके दिमाग से सारा वजन ही उतार दिया आपने। रिस्क, नो कैपिटल रिक्वायर्ड, दैट मींस नो रिस्क। हम There is no. नॉर्मली बात करते हैं। देन एक्सपर्टाइज, वो कहता है जी मेरे पास नॉलेज नहीं है, मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है, नो प्रॉब्लम, वी हैव ए प्रूवन बिजनेस सिस्टम मच लाइक मैकडोनल्ड कॉर्पोरेशन दैट ऑफर्स एक्सपीरियंस एंड एडवाइस। एक्सपीरियंस एंड एडवाइस आपको लगातार हम देते रहेंगे। राइट, टाइम, कहता जी मेरे पास टाइम नहीं है, टाइम गेट्स कंपाउंडेड थ्रू द डुप्लीकेशन प्रोसेस, इसलिए टाइम ही टाइम तुम्हारे पास हो जाएगा। तुम्हारा थोड़ा सा टाइम ही हजारों घंटों में तब्दील हो जाएगा भाई साहब। इसलिए कोई वरी ना करें अगर आप कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है। ये बाद में सारे क्वेश्चंस में भी आएगा, ये उसने जो पोला पोला लिख दिया है, बाद में सारे क्वेश्चंस को डिटेल में हम आंसर करेंगे। हाँ जी, बेनिफिट्स, करंट इनकम, उसको बता दो बेनिफिट्स। एक तो इमीडिएट पैसा आना शुरू हो जाएगा, करंट इनकम, आजकल लॉकडाउन में भी पैसा आना शुरू हो जाएगा, ये भी बोलते हैं। रेजिड्यूल इनकम, तो आपको ये पैसा जो है रेजिड्यूल रॉयल्टी शेप में आएगा। राइट, हालांकि इसको एमवे अभी मना करती है, तो ये हम अभी नहीं इसको यूज करेंगे, इसको थोड़ा सा क्रॉस कर देंगे क्योंकि ये वर्ड जो है वो रेगुलेटर को पसंद नहीं है। देन इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटी है, आप पूरे विश्व में इस बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। असेस टू मार्केट एंड सपोर्ट सिस्टम, आपके पास पूरी हमारी जो मार्केटिंग एंड सपोर्ट सिस्टम है पूरा असेस होगा आपके पास, आप पूरी हेल्प ले सकते हैं किसी से भी चाहो। देन जितेंद्र जी पढ़िए, मार्केट्स एंड वॉल्यूम। आगे आगे जी, markets and volume. Markets. Discuss current and future access to the diverse product line. Also talk about the consumable nature of the products, which are basic commodities that are used daily or very often. These are quality products which, when consumed, will automatically generate new orders. Volume. हाँ, Explain how to create volume in the business through personal use, by changing buying habits, by retailing the products, through network development, wholesale outlets. सो वॉल्यूम हम 3 तरीके से जनरेट करते हैं, थ्रू पर्सनल यूज, बाय चेंजिंग अवर बाइंग हैबिट्स, जो हम पहले सामान लेते थे किसी भी एक्स ब्रांड का वो नहीं लेते, अब इधर से लेना शुरू कर दिया, वही आपका वॉल्यूम गिना जाएगा। कुछ आप प्रोडक्ट्स आपसे लोग ले लेंगे, वो भी आपका वॉल्यूम गिना जाएगा। और कुछ आप नेटवर्क डेवलप करेंगे, होलसेल आउटलेट खोलेंगे, जो नेटवर्क डेवलप कर रहे हैं वो आपका होलसेल नेटवर्क आउटलेट खुल गया, वहां से वॉल्यूम जनरेट होगा। 3 तरीके से वॉल्यूम जनरेट होगा, पर्सनल यूज, जो आप रिटेलिंग करते हैं वो, और जो आपका बड़ा नेटवर्क हो जाएगा तो उसमें भी जो प्रोडक्ट सेल होंगे या कंज्यूम होंगे वो भी आपका सेल वॉल्यूम माना जाएगा। द बिग पिक्चर, आप बिग पिक्चर दिखानी है उसको, बड़ा, उसको ये कि छोटा मोटा काम नहीं है भैया, बहुत बड़ा काम है। देखिए जितेंद्र जी बताइए कैसे बिग पिक्चर दिखानी है। Present a big and correct picture about this business to your prospects. Example. Raj, I was looking for an honest legal method to develop a huge income. It is important for me to know what type of an income you are looking to develop. What numbers would motivate you to take action? Okay, I want to know that I can't guarantee you anything because everything depends on how actively and systematically you go about building the business. But I had liked you to know that our team has helped many people develop the income that you are looking for.
Let's take an example of our program. Using our team and the BRIC Worldwide Education System, we will help you to establish your business and just like in franchising, create other multiple outlets. As a result, you will receive a percentage of that business in the form of monthly ongoing income similarly to that of the McDonald's example we talked about earlier. The size of that income is dependent on the success of the outlets, so you have a win-win situation. ओके ग्रेट। सो ऐसे अब हमने दोबारा से समझ लेना है। एक तो हमने उसको ये बता दिया कि भैया यहाँ पे हमारी जो टीम है वो बहुत हेल्प करेगी, राइट? और वी हैव ऑलरेडी हेल्प्ड मेनी पीपल टू डेवलप देयर ओन बिजनेस। ये बिजनेस डेवलप करने में हम ऑलरेडी बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, बहुत से लोगों की हेल्प करके उनका बड़ा बड़ा बिजनेस बनवा चुके हैं। और ऐसे ही हम भी टीम और BWW की मदद से, जैसे मैकडोनल्ड में आपको हेल्प मिलती है और आउटलेट्स खुलवाने में, ऐसे ही यहाँ पे हम आपकी मदद करेंगे आपके बहुत से आउटलेट खुलवाने में, ताकि आपकी जो बिजनेस है वो बढ़ता चला जाए। अब क्लोज कैसे करना है जितेंद्र जी? क्लोज I know I haven't given you much details about from what I have covered. Did you understand what we are trying to accomplish? I would like to get you some more information and details. How does that sound to you? If you get an affirmative answer, then you can direct the prospect to an open meeting, a home meeting, or one-on-one. It is okay. It is your choice. Raj, our associates are coming over a private business seminar on so and so date. Will it be possible for you and your spouse to attend that seminar? The reason why we want your wife to attend is that we have found from experience that if a wife doesn't understand our business, then it is difficult for her to support her husband's efforts. We feel it is important to develop this business like a family business. Make arrangements to take them to the seminar. Be firm and let them know that accountability is important to you. Raj, you appears to be the type of man for whom a handshake would be the only contact necessary. Assuming that, can I count on you to be there on this and this date? I am saying that because I need to take some decision in the next 2 weeks concerning any business expansion program as I can only work effectively with 3 or 4 people a year. Okay. So यहाँ पे एक बात नोट करें, उसने लिखा मेक अरेंजमेंट टू टेक देम टू द सेमिनार। मैं बार बार ये हर बंदे को बोलता हूँ कि भैया उसको अपनी गाड़ी में बिठा के लाओगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, ज्यादा रिजल्ट मिलेंगे। तो बिल ब्रिट जी ने भी लिखा है मेक अरेंजमेंट्स टू टेक देम टू द सेमिनार। आपने लेके जाना है, उसको ये नहीं बोलना वहां पे पहुंच जा, आप खुद लेके जाएंगे तो रिजल्ट बेहतर आएंगे। एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल देता हूं। मल्होत्रा जी मुझे 1 साल बुलाते रहे और 1 साल में बहाने मारता रहा, राइट? मैं गारंटी करता हूं मल्होत्रा जी मेरे घर में पहले दिन ही आ जाते, कहते विमल गाड़ी बाहर खड़ी है, तूने मेरे साथ एक सेमिनार में जाना है। तो मैं कभी भी मना ना करता उनको, क्योंकि हम 5 साल इकट्ठे रहे थे एक ही ब्रांच में। पर उन्होंने गलती क्या की, मल्होत्रा जी ने मुझे कॉल करते रहे और मैं बहाने बनाता रहा। वो कॉल करते रहे, मैं बहाने बनाता रहा। अगर एक बार भी आके मेरे पास आ जाते कि जी आज आपको लेके ही जाना है, तैयार हो जाओ आप, तो मैंने अवश्य उनके साथ चले जाना था। और मेरे को तो सेमिनार जब उस दिन इतना अच्छा लगा तो मुझे तो 1 साल पहले अच्छा लग जाना था और 1 साल का मेरा नुकसान नहीं होना था। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि जहां तक पॉसिबल हो लोगों के लिए अरेंजमेंट करें
कि वो आप उनको लेके जाएं मीटिंग तक, सेमिनार तक। मैं हमेशा बताता हूं अपने लीडर्स को कि पहली ओपन अटेंड कराने के लिए आपने अपनी व्हीकल में लेके जाना है, पहली बार एमवे ऑफिस लेके जाने के लिए आपने अपनी गाड़ी में लेके जाना है, पहला बीबीएस अटेंड करने के लिए कराने के लिए उसको आपने अपनी गाड़ी में लेके जाना है, पहला मेगा फंक्शन अटेंड करवाने के लिए अपनी गाड़ी में लेके जाना है, पहला एक बार। अगला डिपेंड करेगा आप पे, वो आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है कि आप उसको बार बार भी लेके जा सकते हैं या वो अगले बार अपनी गाड़ियों में भी जा सकता है जैसे। पर पहला 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 वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इससे आपके रिजल्ट बेहतर होते चले जाएंगे और आप प्लेटिनम डायमंड जल्दी जाएंगे। हाँ जी, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनल कमेंट्स। Final comments. In most of the cases, you will find some basic questions or concerns. Listen to them carefully and address any concern that they may have. You may also use a video or other tool to reinforce your responses when required. Consult your upline on this subject. हाँ जी, अपलाइन से कंसल्ट करें सर, अपलाइन से कंसल्ट करें कि भैया मैं क्या करूं, तो उसके जो भी क्वेश्चंस हैं उसको प्यार से सॉल्व करें। और उसको वीडियो भी दिखा सकते हैं, कोई ना कोई आपके पास टैब है, मोबाइल है, आजकल मोबाइल पे बहुत मोटिवेटिंग वीडियोस आप उनको पिन करके रखें ताकि ढूंढनी ना पड़े, फटाफट दिखा दें उस बंदे को। और दूसरा, अगर आप डॉक्टर जी के पास जा रहे हैं तो डॉक्टर की वीडियो को सबसे ऊपर करके लेके जाएं, जाते ही दिखा दें उनको जैसे ही माहौल बने। इंजीनियर के पास जा रहे हैं तो इंजीनियर की लेके जाएं, बिजनेसमैन के पास जा रहे हो बिजनेसमैन की लेके जाएं, राइट। तो जाते ही उसी टाइम दिखा दे, नहीं तो स्मार्ट उनके 1 रुपए में भेज दे साथ ही साथ उसी टाइम, राइट। तो आपने अपना स्मार्ट टच ऐप खोलनी है और उसकी अप्रोप्रिएट सीडी भेज देनी, देखना कितने बढ़िया रिजल्ट आते हैं। हम क्यों 7-8 महीने में 9 महीने में हम सिल्वर चले गए थे, 8 महीने में क्यों चले गए? क्योंकि हमने कंजूसी नहीं की, बांटते चले गए, बांटते चले गए। सुरजीत पाजी कहते थे, बिमल जिस लेग में 100 सीढ़ियां तूने गुम कर दी ना, सारी जिंदगी बैठ के खाएगा उससे, लाखों करोड़ों रुपए आएंगे उस लेग से। आप सोचिए, जिस लेग में हमने 100 सीढ़ियां गुम की, आज लाखों रुपए आ रहा है उससे हर महीने में। 100 सीढ़ियों की क्या कीमत थी जी? 110 को 100 से गुना कर लो, 11,000 रुपया, राइट। उस टाइम पे 11,000 रुपया जिस लेग में भी फेंक दोगे 100 सीढ़ियां, वो लेग प्लेटिनम हो जाएगी। ऐसे 6 लेगों में हमने 100 सीढ़ियां फेंकी, हम डायमंड हो गए। कौन सी रॉकेट साइंस है जी, बताइए। तो आपको तो अब 110 रुपए की सीढ़ी भी फेंकने की जरूरत नहीं है, अब तो स्मार्ट टच 299 रुपए का लगाना है भैया और फ्री में भेजते जाना है, फ्री में। ओके, वन ऑन वन। One-on-one. It is a meeting with an individual or couple as opposed to a group meeting at a set location, which could be your home, the prospect's home, or any other neutral location. In a one-on-one, your sponsor or upline conducts the meeting and show the plan for you until you are ready to show the plan yourself. ओके, सो वन ऑन वन में मतलब एक ही प्रोस्पेक्ट है, उसकी वाइफ आपकी वाइफ हो सकते हैं, बस एक ही प्रोस्पेक्ट। आपका अपलाइन भी हो सकता है साथ में, प्रोस्पेक्ट एक ही है, उसको बोलते हैं वन ऑन वन। वन ऑन वन के भी बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। क्यों? क्योंकि कई बार ज्यादा लोग होते हैं तो कोई ना कोई नेगेटिव होता है तो वो सारे माहौल को खराब कर देता है। वन ऑन वन में आपके पास ज्यादा टाइम होता है लोगों को अच्छे से समझाने का और उसके क्वेश्चंस को अच्छे से एड्रेस करने का, इसलिए वेरी इफेक्टिव टूल वन ऑन वन। सम टिप्स दे जितेंद्र जी कुछ। When you reach your prospect's home, after some small talk, you should get everyone seated. हाँ जी, सो बहुत इंपॉर्टेंट है जी ये टिप्स। जैसे ही उसके घर में गए, और भैन जी की हाल है, और भरा जी की हाल है, बच्चे लोग ठीक है, तो बैठ गए। हाँ जी, नेक्स्ट। If it's a couple, then preferably show the plan to both the husband and the wife. हाँ जी, भैन जी गए फटाफट, मैं वीर जी चाह बना लिया वहां, भैन जी चाह जरूर पी के जावांगे, पर पहला तुसी बह जाओ, पहला गल सुन लो,
नहीं नहीं वीर जी, मैं जरा पहला चाय ही बना के ले आऊंगी। अगर वो बहुत ज्यादा इंसिस्ट कर रहे हैं तो पहले चाय का टंटा खत्म कर दो, पर कोशिश ये करो कि उनको बोलो जी नहीं, पहले आप सारा समझ लो, चाय तो जरूर पी के जाएंगे आपके हाथ की। राइट, ओके नेक्स्ट। When showing the plan, follow the format given in the steps to showing the plan. However, a one-on-one should be more conversational and specific to the prospect's need as compared to a group meeting. इसका बहुत ज्यादा फायदा है जी। इसका फायदा क्या है कि ये टेलर मेड प्लान होता है, और लोग गलती क्या करते हैं, वन ऑन वन में भी अपना रूटीन कॉमन प्लान दिखाने लग जाते हैं। जो रट लिया वही चेप देते हैं वहां पे जाके। अरे भाई, अब आपको उसको टेलर मेड करना पड़ेगा। मोटा है तो मोटे कपड़े सीने हैं, अगर पतला है तो उसके हिसाब से कपड़े सीने हैं। इसको बोलते हैं टेलर मेड। अब ये नहीं है कि मोटा बंदा है उसके भी कपड़े आपने छोटे से सी दिए, फिट ही नहीं आ रहे बंदे के, और पतला बंदा है तो मोटे लंबे लंबे चौड़े चौड़े सी दिए। वो नहीं करना। टेलर मेड मतलब डॉक्टर को प्लान दिखा रहे हो तो ज्यादा आप डॉक्टरी एंगल से बात करें या उनके मुताबिक बोलने जो उनको अच्छा लगेगा। किसी स्टूडेंट के पास बैठे हैं तो ये पूरा प्लान जड़ने की जरूरत नहीं है। जो हम ओपन मीटिंग में प्लान दिखाते हैं वो एक जनरल प्लान होता है, जो कि क्योंकि ओपन मीटिंग में हर तरह के लोग बैठे होते हैं, इसलिए हमें बिजनेसमैन भी उसमें इंक्लूड करना होता है, प्रोफेशनल भी इंक्लूड करने होते हैं, उसमें हमने जॉब वाले भी इंक्लूड करने होते हैं, लेडीज भी इंक्लूड करनी होती हैं, सबको इंक्लूड करके वहां पे प्लान दिखाते हैं। पर वन ऑन वन में आपने वो वाला प्लान नहीं दिखाना है। आपने ये सामने सेंस करना है। यहाँ पे कॉमन सेंस, आपकी कॉमन सेंस काम आएगी कि सामने वाले के लिए मैं प्लान में क्या चीजें और ऐड कर दूं और क्या चीजें मैं डिलीट कर दूं जो इसके लिए जरूरी नहीं है। लोग क्या करते हैं, बंद दिमाग से इस बिजनेस को करते हैं जी, बंद दिमाग से। जो सीखा चेप दिया, चेपना नहीं है। अब उसके हिसाब से हमने वो बातें, अब उसके बाद आपने खोल लिया जी अपना सक्सेस प्रोफाइल। अरे भाई, डॉक्टर साहब सामने बैठे हैं, आपने ठीक है एक एक प्रोफेशन के बारे में बता दिया, पर ज्यादा तो डॉक्टरों का प्रोफाइल दिखाओ। बिजनेसमैन सामने बैठा है तो आपने ठीक है हर फील्ड से एक एक बंदे का नाम बता दिया उसको, या उसके बारे में थोड़ा थोड़ा बता दिया, पर ज्यादा तो बिजनेसमैनों के बारे में बताओ कि जी कितने बिजनेसमैन इसको कर रहे हैं। किसी सीए साहब के पास गए हैं तो आप जितने भी सीए उसमें हैं उनके बारे में ज्यादा बातचीत करेंगे तो वो ज्यादा जल्दी रिलेट करेगा। राइट, तो इसलिए इसको बोलते हैं टेलर मेड। वन ऑन वन का सबसे बड़ा फायदा यही होता है कि हमें उसके हिसाब से प्लान दिखाने का मौका मिल जाता है। हाँ जी, नेक्स्ट। It is not important to tell the prospect everything at the first meeting itself. Keep it simple and uncomplicated. अनकॉम्प्लिकेटेड, बहुत ही सिंपल। कोई बड़ा सिंपल जा काम है, पैसा बड़ा बनता है। बार बार उसके दिमाग से वजन उतारे, नहीं तो कहेगा यार काम तो ਤੁਹਾਡਾ बहुत बढ़िया है, बड़ा औखा है, मैं तो नहीं होना। राइट, तो जितना सिंपल रखेंगे, जितना इजी रखेंगे, अनकॉम्प्लिकेटेड रखेंगे, उतने ही उसके चांसेस आने के ज्यादा हो जाएंगे। नेक्स्ट। Keep some literature handy that can help you to show the plan. For example, 643 marketing plan sheet. You can present the plan, the overview, as well as the 643 plan. You can also use it as a reference while drawing the plan and explaining. ओके, सो अगर आप कहते हो जी मुझे तो भूल जाता है, तो लिख के ले जाओ प्लान को, लिखा हुआ प्लान ही समझा दो उसको। आपने वो कौन सा आपका टेस्ट ले रहा है या आपका एग्जाम ले रहा है? ना आप एग्जाम दे रहे हैं ना वो ले रहा है, तो भैया कोई बात नहीं, लिख के ले जाओ प्लान को। जैसे हमने कई बार बोर्ड पे प्लान लिखा होता है, दूसरा बंदा आया, हम उसी प्लान को दोबारा से बोल देते हैं, दोबारा दोबारा थोड़ी लिखते हैं। तो आप अगर नए हैं तो आप अपनी अपलाइन से बढ़िया सा प्लान लिखवा लें, साथ ले जाएं, बस उसको वहां पे पढ़ के सुना दें, एक्सप्लेन कर दें, बस आपका काम आसान हो गया। हाँ जी। After showing the plan, if time permits,
and a DVD is available, then you can show them a VCD videotape that your upline suggests. अरे भाई बहुत जरूरी है। आपको पता नहीं, जब हम बिजनेस में आए थे इतनी मोटी मोटी कैसेटें होती थी और एक वीसीआर वीसीडी प्लेयर होता था बड़ा सारा, इतना बड़ा वीसीआर कहते थे उसको। मल्होत्रा जी, मैं वीसीआर प्लेयर साथ में लेके जाते थे गाड़ी में। इतनी मोटी मोटी कैसेटें उसमें जाती थी ऐसे जूम करके, और एक ही कैसेट होती थी हमारे पास, परफेक्ट बिजनेस फॉर इंडिया उसका नाम था। जितेंद्र जी आपने भी देखी होगी वो मोटी सी कैसेट, जो ऐसे करके अंदर को जाती थी। हाँ जी, तो मेरे टाइम पे वो खत्म हो गई थी ना कैसेट वाला सिस्टम। हाँ, तो हम वो दिखाते थे, वीसीडी प्लेयर साथ में लेके जाते थे और गाड़ी से निकाल के पहले वीसीडी प्लेयर उसके टीवी के साथ अटैच करते थे। प्लान दिखाने के बाद एक ही सीडी, एक ही कैसेट थी हमारे पास, परफेक्ट बिजनेस फॉर इंडिया, जिसमें राजशाह का, कुलीन का, कांति जी का मैसेज था। वो ही दिखाते थे, पर दिखाते जरूर थे। आज तो आपके पास बहुत ही कन्वीनियंट हो गया, मोबाइल है, टक देने थोड़ा सा दिखा दो, थोड़ा सा बिमल जैन के फॉरेन ट्रिप दिखा दो, थोड़ा सा उसको कोई न्याज अहमद की सीडी दिखा दो, अनुराग अग्रवाल की वीसीडी दिखा दो, बिमल जैन की वीसीडी दिखा दो, किसी की भी दिखा दो, पर दिखा दो यार, क्योंकि आपने स्किल विद पीपल पढ़ी है। जो बोलना है आप बोले, वो 3 घंटे में सारा भूल जाएगा, पर जो दिखाए वो 3 दिन क्या 30 दिन तक चलेगा उसके पास, राइट। सो दिखाना जरूरी है, सो जरूर दिखाएं, चाहे थोड़ा सा दिखाएं, 1 मिनट का, 2 मिनट का। हाँ जी, नेक्स्ट। Always remember that when prospect ask question, it usually means that the prospect are interested in the business. So do your best to answer their queries properly and satisfactorily. If you find yourself in a situation where you are not able to answer a particular question, tell them that you will check it out and get back to them. The same applies to any objection raised. If you can tackle them, you should do so. However, if the prospect poses objection that you are unable to handle, let them know that you will get back to them to address their concerns. ओके, कोई क्वेश्चन पूछता है, आपके पास जवाब नहीं है, भैया झूठ मूठ का आंसर मत दें। यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू नो एवरीथिंग। आप google.com नहीं है उसके सामने गए कि आपको हर चीज का आंसर मालूम ही मालूम हो। इट इज नॉट नेसेसरी। तो इसलिए कृपा करके झूठ मूठ आंसर ना दें। उसको बोलें कि भाई मैं नया हूं, मैं अपने सीनियर से पूछ के आपको इस चीज का आंसर बताऊंगा। ये वेलकम होता है, ये कोई बुरी बात नहीं है। आपको वो ऐसा नहीं समझेगा यार कैसा बंदा आ गया, इसको कुछ पता ही नहीं, बल्कि अप्रिशिएट करेगा आपकी ईमानदारी को। नेक्स्ट। Leave a complete literature pack with the prospect and set up a follow-up appointment to get it back. ओके, जितेंद्र जी बताइए जरा, हम फॉलो पैक में कम से कम 1000 रुपए का लिटरेचर देके आते थे कि नहीं आते थे? बिल्कुल सर, बिल्कुल। एक कैसेट देते थे, एक बुक देके आते थे, साथ में कई बार हम कोई ना कोई एमाग्राम, कोई ना कोई और अपना कोई प्रोडक्ट बुकलेट, और साथ में सैंपल है ना, एलओसी का पाउच दे दिया, डिश ड्रॉप का पाउच दे दिया। 400-500 रुपए का सामान उसको पकड़ा के आते थे भैया, तब जाके बीच में प्लेटिनम मिले 6 और हम डायमंड चले गए, राइट। सो कंजूसी नहीं करनी। पर अब तो बहुत ही आसान हो गया, अब तो 1 रुपए में भेज दो भैया सीडी, और साथ में पीडीएफ में कोई बुक भेज दो, बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी भेज दो, स्किल विद पीपल भेज दो, राइट। तो ये पीडीएफ आपको भेज ही रहे हैं रोज, ये उसको भेज दो भैया, तो क्या गया आपका। अरे टेक्नोलॉजी ने ये बिजनेस को बहुत आसान कर दिया है। अगर आप हमारे टाइम पे ज्वाइन किए होते तो पता चलता आपको कि कितना खर्चा होता है। आज तो खर्चा ही नहीं होता, ओवरहेड चार्जेस नहीं है आजकल, ओवरहेड एक्सपेंसेस बिल्कुल भी नहीं है आजकल। उस टाइम पे बहुत होते थे। पर अफसोस ये है कि आज जितना ओवरहेड एक्सपेंसेस कम होते जा रहे हैं, लोग उतनी कंजूसी ज्यादा करते जा रहे हैं।
उतना भी नहीं देके राजी, राइट। सो ये जरूरी है। नेक्स्ट, Invite the prospect to a home or open meeting also to see the plan again. हाँ, अभी आपने ओवरव्यू कर दिया, अब उसको ओपन मीटिंग में या होम मीटिंग में जरूर इनवाइट करें, उसको बोलते हैं सेकंड लुक मीटिंग। हाँ जी। Remember that a very high percentage of prospects who see the plan a second time join the business. Also inform the prospect about functions such as team meeting, business building seminar, rally and other functions, and invite them to those occurring in the near future. ओके, सो सेकेंड टाइम जो भी बंदा प्लान देखता है उसके चांसेस ज्वाइन करने के बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो आपने पहले ओवरव्यू दिखा दिया, बाद में उसको जूम मीटिंग में अटैच कर दिया, तो वो बंदा ज्वाइन करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ऐसे ही कोई टीम मीटिंग हो रही है, कुछ बीबीएस हो रहा है, कोई रैली हो रही है, कुछ भी हो रहा है, उसके लिए भी उसको जरूर प्रमोट करके इनवाइट करें। हाँ जी, आगे चलिए जी। होम मीटिंग। Second, see home meeting to show the हाँ, plan. कितने मिनट रहते हैं जी? बाकी टाइम कितना बचा है इस सेशन को? 8 मिनट है सर मेरे ख्याल से। हाँ, 8 मिनट करेंगे। इसमें से 4 मिनट बोलना है आपने, 4 मिनट हम बाद में सेल्फ टॉक वगैरह कराएंगे। ठीक है सर। ओके। A meeting which you conduct in your home, where you invite a group of people from your list to come over a particular day and time to see the marketing plan, which either you, your sponsor, or any upline is going to show. Hosting a series of home meeting is one of the best way to show the marketing plan to the prospects on your list. In a home meeting, generally your sponsor or this upline comes to your home to show the plan for you. You can invite as many people from your list as possible. These meetings are held in the evening and are usually scheduled for 7 p.m. and beginning no later than 7:15 p.m. They last for about an hour and a half or so. ओके, सो ग्रेट। होम मीटिंग सबसे बड़ा टूल है हमारा। होम मीटिंग अभी लॉकडाउन पीरियड जब खुल गया, गवर्नमेंट की रिलैक्सेशन आ गई, तो फिर से होम मीटिंगें सबसे ज्यादा बड़ा टूल साबित हुई हैं और आगे भी होती रहेंगी, चाहे वो फिजिकल हो या जूम पे हो। जो जूम पे भी हम करते हैं, ये हमारी होम मीटिंग ही है। ये थोड़ी बड़ी होम मीटिंग होने लग गई है। जो हमने परसों प्लान मैंने दिखाया था, वो हमारी होम मीटिंग ही थी। उससे पहले तरसेम जी ने दिखाया था, वो भी हमारी होम मीटिंग थी। एक दिन जितेंद्र जी ने दिखाया था, वो भी हमारी होम मीटिंग थी। एक दिन डॉक्टर गुलाटी जी ने दिखाया था, वो भी हमारी जूम होम मीटिंग थी। आगे हम होम मीटिंग करते थे घर में, अब कर रहे हैं जूम पे। ये है हमारी होम मीटिंग, राइट। और कल को जब लॉकडाउन खुल जाएगा अच्छे से, तो जूम मीटिंग भी चलेंगी और फिजिकल मीटिंग भी होम में चलेंगी। पर सबसे ज्यादा डायमंड गए हैं होम मीटिंग से। हालांकि 4 तरीके आपको बताए: ओवरव्यू, होम मीटिंग, ओपन मीटिंग, राइट। चौथा कौन सा है जितेंद्र जी? 1 मिनट। होम मीटिंग, ओपन मीटिंग, सर एक वन ऑन वन। 4 हैं। चारों में से सबसे ज्यादा जो रिजल्ट आते हैं वो आते हैं होम मीटिंग, सबसे ज्यादा इफेक्टिव होती है। हालांकि हम इनको कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं। कैसे? जिसको होम मीटिंग दिखा दी, उसके घर में जाके वन ऑन वन भी करते हैं। जिसको वन ऑन वन दिखा दिया, उसको होम मीटिंग में या ओपन मीटिंग में भी इनवाइट करते हैं। जिसको ओपन मीटिंग दिखा दी, उसके घर में भी फिर जाके हम वन ऑन वन ही करते हैं, वो जो फॉलोअप होता है, राइट। सो इनको कॉम्बिनेशन में यूज करेंगे तो ज्यादा अच्छे रिजल्ट आएंगे। पर सबसे, अगर आप कहोगे सबसे ज्यादा रिजल्ट प्रोड्यूसिंग टूल कौन सा है, वो है होम मीटिंग। सो बिजनेस इज बिल्ड फ्रॉम होम टू होम, होम टू होम, होम टू होम, बिकॉज इट्स ए होम बेस्ड बिजनेस, राइट। हाँ जी, जनरल गाइडलाइंस। जनरल गाइडलाइंस 4 मिनट हो गए जितेंद्र जी, कितने बच गए? सर 1 मिनट पड़ा अभी। बस फिर जनरल गाइडलाइंस रहने दो, कल शुरू करेंगे। तो सेल्फ टॉक कराएं आप, वो कराएं जो मैंने आपको भेजी। हाँ, पुरानी जिंदगी नई जिंदगी वाली। दोनों पुरानी है, मेरे को ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ होएगी। कौन सी? सर एक तो बेस्ट डे वाली, एक ਜਿਹੜੀ कल कराई सी। ओके, ये वाली मैं आपको आज भेज दूंगा, ये भी देख लेना। पुरानी जिंदगी नई जिंदगी में दोबारा करा रहा हूँ। ठीक है सर।
तो आप रिपीट करें सबके बिहाफ पे और मैं बोल रहा हूं। ठीक है जी। माई ड्रीम, मेरा सपना। मेरा सपना। पुरानी जिंदगी और नई जिंदगी का कंपैरिजन। पुरानी जिंदगी और नई जिंदगी का कंपैरिजन। पुरानी जिंदगी मेरी कैसी थी, कोल्लू के बैल वाली जिंदगी। मैं अपनी जिंदगी की बात करता हूँ, आपकी पता नहीं कैसी है, मुझे नहीं मालूम। मेरी पुरानी जिंदगी कोल्लू के बैल वाली थी। मैं मेरी रोज पुरानी बैंक जिंदगी जाता था, कोल्लू के रोज बैल आता वाली था। थी। एक मिनट आप है जी, रोज बैंक जाता था, रोज आता था। महीने बाद भी बैंक जाता था, बैंक आता था। साल बाद भी बैंक जाता था, बैंक आता था। ऐसे मैं 18-19 साल बैंक के आले द्वाले कोल्लू की बैल की तरह घूमता रहा। और अब मिल गई है मुझे आजादी वाली जिंदगी। आज मैं हूं आजाद पंछी। मैं किसी का नौकर नहीं हूं, मेरा कोई बॉस नहीं है। पैसे मेरे घर में खुद चल के आते हैं। हर 4 तारीख को लाखों रुपया मेरे घर में पाइपलाइन के थ्रू पैसा घर में आ जाता है। सो पहली जिंदगी मेरी थी कोल्लू के बैल वाली, आज मेरी जिंदगी है आजादी वाली। तो कितने लोग आजादी वाली जिंदगी लेना चाहते हैं? यस। ओके। पहले थी मेरी आम जिंदगी। 95%, 99% लोग जो जिंदगी जीते हैं वही जिंदगी मैं जी रहा था। अब मेरी है टेंशन फ्री राजाओं वाली जिंदगी। राइट। अरे राजा वो नहीं है जो मुकुट पहन के वो सिंहासन पे बैठा है, उसको भूल जाएं। आज राजे वो हैं जिनको कोई टेंशन नहीं है, लाखों रुपया घर में आता है, उसको बोलते हैं टेंशन फ्री राजाओं वाली जिंदगी। पहले थी मेरी टेंशन वाली जिंदगी। सारा दिन बैंक में खप जाता था, बॉस नहीं छोड़ता था, क्लाइंट नहीं छोड़ते थे, मैं कहता हूं यूनियन वाले नहीं छोड़ते थे। तो यहाँ पे टेंशन वाली जिंदगी थी, अब है टेंशन फ्री जिंदगी। ये मैं एंजॉय कर रहा हूं एमवे के सफर में पिछले 18-20 साल से। पहले मेरे पास होता था एक बजाज चेतक मेरी शान की सवारी और एक मारुति 800 जो कि मैं तरपाल पाके रखता था और उसको हफ्ते में एक बार सिर्फ स्टार्ट करता था कि उसकी बैटरी डेड ना हो जाए। अब मेरे पास है बड़ी बड़ी गाड़ियों वाली जिंदगी। राइट। पहले मेरे पास था छोटा घर, किराए का घर, अब मेरे पास है महल जैसा घर। तो आपके पास भी यही होने वाला है। पहले बच्चों को मैं नानी के घर में पंचकूला में सैर कराने जाता था, अब मैं बच्चों को विदेशों में सैरें करा चुका हूँ। राइट। पहले दान पुण्य में कंजूसी करता था, अब मैं मन मर्जी का खुला दान पुण्य करता हूँ। पहले मेरी सिक्योरिटी 0 थी, आज मेरी पीढ़ियों की सिक्योरिटी बन चुकी है। पहले मैं बच्चों की साधारण शादियां करने योग्य था, अब सबको पता है हमने बच्चों की आलीशान शादियां की है और एक रहती है वो भी आलीशानी नहीं करेंगे। बच्चों का पहले आम स्कूल में जाना होता था, इसके बाद आज बच्चों को हमने बढ़िया से बढ़िया हिंदुस्तान के बेस्ट स्कूल जहां पे करोड़ों अरबों खरबों पति पढ़ाते हैं उन स्कूलों में बच्चों को पढ़ाया है। यूनिसन वर्ल्ड स्कूल जैसे बच्चे स्कूल जैसा स्कूल जो कि जापानी, कोरियन, हर तरह के नेशनैलिटी के प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट के बच्चे वहां पे पढ़ते थे, उन स्कूलों में पढ़ाया हमने बच्चों को। माता पिता की सेवा नहीं होगी क्यों? पैसे ही नहीं है, टाइम भी नहीं है। तो जब हमारे पास पैसा आ गया, राइट, ओके, पहले जरूरत की खरीदारी, अब हो रही है मन मर्जी की खरीदारी। जाओ भैया जो खरीदना खरीद लाओ। पहले जीते जी बहुत कम लोग जानते थे, आज बिमल जैन को 108 देश के दुनिया के लोग जानते हैं। आप चाहते हैं आपको भी ऐसे ही जानने लग जाएं? ओके। पहले टाइम बिल्कुल नहीं था, रोना रोता था, हाय टाइम नहीं है, हाय टाइम नहीं है, मरने की फुर्सत नहीं है, सिर खुरकने का टाइम नहीं है। आज 24 घंटे 24x7 ऑल संडेज। राइट। आज ये जिंदगी है, आप सब लोग देख रहे हैं, गवाह हैं आप। अगर आपको भी चाहिए